हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले हम बुकरम के ऊपर गले की कटिंग करते हैं। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी चौड़ाई आप 5 इंच रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो करीब 7.5 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी गहराई मैं 6.5 इंच रखूंगी, लेकिन अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी गहराई उसी हिसाब से रखें। इसके बाद हम एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे। ये निशान आप 4 इंच पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ से 1 इंच या उससे थोड़ा सा कम पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम करीब आधा इंच पर एक निशान और लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद जितनी दूरी हमारी यहाँ पर है इतनी ही हमें यहाँ पर रखनी है और इसको हमें सीधे नीचे मिला देना है इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद हमने जो ऊपर ये निशान लगाया है यहाँ पर हमें हल्की सी ऐसे शेप देनी है, इस तरह से यहाँ तक इस तरह से हमें शेप देनी है। और इसके बाद जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ से बची है बुकरम की, इसको हमें यहाँ तक नीचे मिला देना है इस तरह से। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। एक छोटा सा कट यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम ऊपर की पट्टियों को अलग कर लेते हैं। हमारा नेक इस तरह से आएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं और हमारे गले का जो बाहर का हिस्सा है उसको भी हम बीच में से फोल्ड करते हैं और यहाँ से देखिए दोनों बंद हिस्से इस तरह से हम मिलाते हैं और इस तरह से अपनी बुकरम को रखते हैं। और जहाँ पर हमारी बुकरम के कॉर्नर है वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर हम कट लगा देंगे। हमारे ये जो कट है इन्हीं कट पर हम अपनी बुकरम को रखते हुए अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाले नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। इसके बाद थोड़ा बाहर से इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे ताकि आसानी से अंदर की साइड को फोल्ड हो जाए। और इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर चौक से निशान लगा सकते हैं। हमारी ये जो क्रीज है इसके ऊपर इस तरह से आप निशान लगा लें। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी बीच में इसी तरह से निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं और इसको खोलकर
यहाँ पर भी हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जब हम नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये जो बीच में निशान है इसका हमें ध्यान रखना है, ये हमारी इस पट्टी के बिल्कुल बीच में आना चाहिए, नहीं तो हमारा गला तिरछा हो जाएगा। और इसमें भी हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारा छोटा सा कट है, यहाँ पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे और फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम बीच में से भी इसकी कटिंग कर लेते हैं और दोनों साइड गले में छोटे छोटे से कट लगाते हैं। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। इसके बाद हमारी जो ऊपर की पट्टी है इनको हम अलग अलग कपड़ों के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से दोनों सीधे हिस्से हमारे अंदर की साइड होने चाहिए और हमें 2 पीस रखने हैं। एक पीस जिसके ऊपर हमने बुकरम पेस्ट की है और एक अलग से हम रखते हैं। दोनों पीस मैंने पेस्ट कर लिए हैं और इनके नीचे एक एक पीस और रखा है और हम अब इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। वो सिलाई हम यहाँ से लगानी शुरू करेंगे, इस तरह से लगाते हुए हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसमें भी यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। मैंने दोनों पट्टी के बराबर में सिलाई लगा ली है और जिस साइड हमने सिलाई लगाई है पहले हम उस साइड से दोनों पट्टियों की कटिंग कर लेते हैं और ये कटिंग करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। दोनों पट्टियों की कटिंग हमें इसी तरह से करनी है। इस साइड से कटिंग करने के बाद हम इधर से भी बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम अपनी ये पट्टी पलट लेते हैं। ये पट्टी पलटने के बाद हम इस तरह से बुकरम तक अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हैं और बुकरम के ऊपर इस तरह से निशान लगाते हैं। दोनों पट्टियों पर हमें ऐसे ही निशान लगाने हैं। दोनों साइड ये निशान हमें इस तरह से लगाने हैं और इसके बाद हमें ये पट्टी इस निशान के ऊपर इस तरह से रखनी है और इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है और इसी तरह से इस साइड भी इसी निशान के ऊपर ये पट्टी रखते हुए हमें इधर भी सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड की पट्टी पर भी सिलाई लगाएंगे। और जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये जो कपड़ा है इसको हम अंदर को ऐसे फोल्ड कर देंगे ताकि बाहर की साइड दिखाई ना दे। तब इसके ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हमें ये कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है। ये जो कपड़ा है इस तरह से हमें अंदर की साइड को फोल्ड करना है ताकि यहाँ बाहर की साइड दिखाई ना दे। और अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस तरह से ये सिलाई हम यहाँ पर उतार देंगे।
हमारा गला करीब करीब तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने दोनों साइड ये हाथ से डोरी लगा दी है और बीच में हमारी जो जगह बचती है इसमें मैंने मोती लगा दिए हैं। और ये मोती मैंने किस तरह से लगाए हैं ये मैं आपको लगाकर बता रही हूँ। नीचे जैसे यहाँ पर हमारा धागा है तो इसमें हम छोटे छोटे से टाके लगाकर जहाँ पर हमें मोती लगाना है वहाँ तक हम टाके लगाते हैं और फिर इसको इस तरह से निकालते हैं। इसमें मोती डालते हैं। इसमें फिर यहाँ से ऐसे हम सुई निकालते हैं, फिर मोती में से सुई निकालते हैं, फिर कपड़े के अंदर से यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए मोती में से ऐसे सुई निकालते हैं। यहाँ पर कपड़े में सुई निकालेंगे। इसी तरह से हम इसको 2-3 बार टाइट कर देंगे और फिर पीछे की तरफ इसको निकालते हुए हम इस पर पक्का करके गांठ लगा देंगे और धागे को काट देंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हमारा बहुत सिंपल सा और स्टाइलिश नेक तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।